वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट सीजी वेपन का प्रिपरेशन करे या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड स्टेट लेवल से जो भी एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी सीजीपीएससी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवेज़, बैंकिंग, तो इनमें कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के भी पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये लाख में है, 1.35 छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ का निर्माण किसे काटकर हुआ? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश को काटकर हुआ। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों कंबाइन थे और एक ही स्टेट में थे, लेकिन 2000 में ये दोनों राज्य अलग हो गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? तो ये 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है। तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां नंबर का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ जो है 4.11% है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में, तो 4.11%। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? तो 10वां क्रम है भारत में, हमारे राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? तो ये सी हॉर्स के जैसे दिखता है, समुद्री घोड़े के जैसे हमारा छत्तीसगढ़ मानचित्र में दिखाई देता है, सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो ये सभी को पता होगा, हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे मतलब ज़्यादा यहाँ धान पैदा होता है, उपजाऊ धान की खेती की जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया है? तो 1981 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या थी? तो पहले केंद्रीय प्रांत की राजधानी थी नागपुर। सही आंसर होगा, नागपुर जो थी वो केंद्रीय प्रांत की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो 1862 में। क्वेश्चन नंबर 17, 1905 में इनमें से किस जिला को ओडिशा में शामिल कर दिया गया था? तो संबलपुर को ओडिशा में शामिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। ये बिल्कुल सही है। अभी संबलपुर जो है ये मतलब उड़ीसा में शामिल हो गया है, पहले छत्तीसगढ़ में था। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, तो बंगाल आएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्धारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21,
पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य होना चाहिए ये संकल्पना किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो रायपुर जिला परिषद के द्वारा 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रस्तुति की गई थी रायपुर जिला परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में पहली मांग की गई थी रायपुर कांग्रेस इकाई के द्वारा कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनना चाहिए, इसकी 1924 में मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किसने उठाई थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ये मांग उठाई थी कि छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रांत का भाग था? तो ये मध्य प्रदेश का भाग था छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 26, किसके द्वारा वर्ष 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग की गई थी? तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर ये ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था छत्तीसगढ़ महासभा। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन छत्तीस खालिस्तान के आधार पर है। किर्लोस इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कलचुरियों से संबंधित कुल खालिस्तानगढ़ इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बना। तो छत्तीसगढ़ कहा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुली राजा राज करते थे और 36 किले हुआ करते थे, इसीलिए छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? तो पावागढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल नहीं है, बाकी सिंघनगढ़, नवागढ़ और कोटगढ़ ये है। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे है दलपत राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया उनका नाम क्या था? दलपत राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, CGPSC में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हॉर्स में पहले जैसा दिखाई देता है। ये अभी बताई थी कि ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है मानचित्र में मतलब सी हॉर्स घोड़े के समान दिखाई देता है, समुद्री घोड़े जैसा, तो ये सही है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, ये गलत है। दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल है, ये सही है। अ एवं स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, ये सही है। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक महत्व है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा द पहला एवं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 85 है आदिवासी संख्या। 38 क्वेश्चन नंबर, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? तो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची कितनी है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध है? तो 43 जनजातियाँ जो है ये संविधान में सूचीबद्ध है, 43। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कमार विकास प्रकोष्ठ में आएगा नगरी, ये सही है। बीरहोर विकास प्रकोष्ठ में धर्मजयगढ़, ये सही है। पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, ये गलत है। और कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, ये सही है। तो गलत आंसर है पंडो विकास प्रकोष्ठ
गरियाबंद। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ में किस जिला को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो बस्तर में काफ़ी जनजातियाँ हैं, तो बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा कमार जनजाति, फिर आएगा बैगा, फिर आएगा कंवर और फिर आएगा गोड़। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला ये आरोही क्रम में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 46 जो है ये जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। कौन? अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 180 के तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? तो ये है लैलूंगा, घरघोड़ा और भानु प्रतापपुर में। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 5 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडवानी गायन का कथानक क्या है? तो पंडवानी गायन का कथानक है महाभारत। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो पंडवानी गायन जो है महाभारत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? तो पंडवानी गाथा जो है ये पांडवों की कथा से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? तो ये पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 51, पंडवानी लोक नृत्य की प्रस्तुति में कथा वस्तु खालिस्तान से ली गई होती है? तो ये ली गई होती है महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? तो पंडवानी नृत्य जो है ये महाभारत की कथाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 53, पंडवानी किस राज्य का लोक कथा है? तो पंडवानी जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य का लोक कथा है। क्वेश्चन नंबर 54, पंडवानी है तो पंडवानी क्या है? ये महाभारत की कथा पर आधारित एक लोक गायन है। क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? तो पंडवानी में। क्वेश्चन नंबर 56, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पंडवानी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और इसकी मतलब ये हमारे विदेशों में भी गाया जाता है। और तीजन बाई मतलब ये जो क्या बोलते हैं कि पंडवानी गायक की मेन गायिका है तीजन बाई, और उन्हें मतलब बहुत से पुरस्कार भी मिले गए, पद्मश्री से भी नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? तो ये पंडवानी की शैली है। ये काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? तो पंडवानी इसका सही उत्तर आएगा। कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? तो पंडवानी इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, वेदमती और कापालिक छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य की प्रमुख नाट्य शैलियाँ है? तो ये पंडवानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडवानी लोक नृत्य में कथन की 2 मुख्य शैलियाँ वेदमती और खालिस्तान है। कापालिक, ये क्वेश्चन बार बार छत्तीसगढ़ में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, व्यापन के क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये पूछा ही जाता है। पंडवानी लोक नृत्य में कथन की 2 मुख्य शैलियाँ वेदमती और कौन है? कापालिक। क्वेश्चन नंबर 61, छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, वह है पंडवानी। क्वेश्चन नंबर 62, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो यह है श्रीमती तीजन बाई। क्वेश्चन नंबर 63, पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडवानी गायन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? सुआ नृत्य को। और ये दीपावली के समय बच्चे लोग मतलब सुआ बना के नाचते हैं घर घर जाकर, तो सुआ नृत्य। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? सुआ नाच। सुआ नृत्य कब करते हैं? ये दीपावली के समय करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 68, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में बीच में टोकरी रख एक घेरा बनाकर नृत्य करते हैं? सुवा नृत्य। सुवा नृत्य निष्पादित किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा। सुवा नृत्य निष्पादित किया जाता है, ये गलत है। सुवा नृत्य नहीं, ये केवल महिलाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 70, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कृत की शैली का लोक नृत्य करता है, तो इस वक्त आएगा राउत नाच। राउत नाच भी ये मतलब दिवाली के समय होता है, और ये जो यादव लोग होते हैं ना, जो गाय चरवाने वाले, ये लोग करते हैं राउत नाच। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो राउत नाचा। क्वेश्चन नंबर 72, राउत नृत्य में क्या गाते हैं? तो राउत नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो राउत नाचा में जो है केवल पुरुष भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं? तो दीपावली के समय। राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के तुरंत बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? 1978 में। 1978 से राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? बिलासपुर में। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरा नृत्य है? सतनामी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में सत्य कथन, तो इसका सत्य कथन है, लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली में किया जाने वाला चित्रांकन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सवनाही। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर के मुख्य द्वार को दीवारों पर गोबर से क्या बनाती है? तो सवनाही बनाती है। हरितालिका चित्रकारी किस देवी देवता की पूजा के पर्व पर किया जाता है? शिव पार्वती। ये अभी जस्ट हुआ है और ये अगस्त में मनाया जाता है हरितालिका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध आठे कन्हैया चित्रकारी में किसकी जन्म कथा का चित्रण होता है? तो कृष्ण के। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं द्वारा नए घरों के निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी की जाती है? तो ये की जाती है बालपुर चित्रकला। तो फ्रेंड्स, ये थे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।